पर लोग खड़े हैं कि भी ये इसके पैसे हम जमा कराते हैं, अगर वो दे दें तो उससे भी हमारा एनपी आएगा, क्योंकि वो रिजर्व बैंक की है कि ओटीएस खोले, क्योंकि कई लोग बड़े बड़े अमाउंट के वो कहते हैं अगर ओटीएस आ जाती है जो आपके पास थी। इसमें मैं अभी बात करूंगा, मेरी बात हुई थी जो यहाँ अधिकारी है ना ग्रीस मेंटर, जो बोले ओटीएस का लेटर आ चुका है। नहीं, ये हमारे पास कोई, अगर हमारे पास लेटर आ जाता तो हम क्यों नहीं करेंगे ओटीएस, उससे तो जल्दी रिकवरी होने के चांसेस हैं। जैसे किसी का बड़ा अमाउंट है उसको वो 25% जमा कराएगा और ओटीएस में आ जाएगा। अभी हमारे पास कोई नहीं आया, ये जरूर है कि वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ओटीएस हमारे पास आए। सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन ने भी प्रयास किया है और उन्होंने शायद आरबीआई में भी बात की है, और हम इसी के संदर्भ में अब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने व्यस्त थे। मैं गया था 1-2 दफा तो मिलना नहीं, तो उससे पहले मैंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन और एआरसी से सब कुछ अपना बता दिया, और रिजर्व बैंक में भी हम डेली टू डेली अपना उनसे पत्राचार करते हैं, मेल भेजते हैं। एक बात इसमें ऐसा है कि इसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता भी वो भी डिफॉल्टर हैं, आप इसलिए लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। सर ऐसा है, इनके नाम आ जाएंगे। जब ये लोग यहाँ आए थे तो कभी ना बीजेपी के हिसाब से लोन दिया ना कांग्रेस के हिसाब से दिया। जो भी होंगे वो आए, आज नहीं कल नहीं परसों। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं भी किसी को भी बचाने की मंशा है, क्योंकि हमारा सबसे पहला मोटिव है कि हमारा बैंक बचे, क्योंकि एक बघाट बैंक है यहाँ पे, एक बघाट न्यूज़ है आपकी, दो ही चीज़ें शायद बघाट के नाम से चल रही हैं, तो ये दोनों बची रहे। तो मैं चाहता हूँ कि भी हमारा इसमें जो लिस्ट है लोग ये जानना चाहिए, लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है, कि कमेंट कर रहे हैं कि लिस्ट क्यों नहीं दे रहे, तो उसका क्या? सर ऐसा लिस्ट हम नहीं जारी कर सकते, क्योंकि किसी का नाम भी हम देंगे कल को कोर्ट में चले जाएगा। हाँ, नीचे अधिकारी हैं वो अगर दे देते हैं लिस्ट तो वो जाने, पर हम किसी का लिस्ट वैसे नहीं दे सकते। हाँ, कोई आके देखना चाहे लिस्ट हम उसको दिखा सकते हैं, पर हम लिस्ट जारी नहीं कर सकते कि इसमें कई भी कानूनी अड़चने भी होती हैं। और आपका जो उसमें डिफॉल्टर होगा उसको अवेयर हो जाएगा, उसको लग जाएगा पता कि उसका नाम है, ऐसा है? अच्छा, ऐसा ना, कुछ लोग तो बहुत छोटे छोटे मामूली उसमें, जैसे किसी की 3 किस्तें नहीं आई, किसी ने इस महीने पैसा देना था और अगले महीने देना था, और कईयों ने इकट्ठा पैसा डाल दिया, वो सब ना इन्होंने उसमें उठा दिए हुए हैं डिफॉल्टर की लिस्ट में। और अगर वो सब ठीक हो जाए तो डिफॉल्टर की लिस्ट और कम हो जाएगी। मेन तो हमारे वो जो 138 करोड़ के एनपी है ना, वो हमारे आए, और हम उसको जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे 100 करोड़ से नीचे आ जाए, ताकि हमारी कैपिटल ऊपर कोई प्रपोजल बनाइए कि इसको रिकवर करेंगे। नहीं होता तो किससे बात करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, कुछ लोकल लेवल पे भी बात कर रहे हैं, कुछ लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं और सरकार से बात कर रहे हैं कि हमें कुछ इसमें मिले, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से कुछ मिल जाए, नहीं तो नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव हमारी जो यूनियन है उनसे ही बात की है कि अगर नहीं होगा तो हम हो सकता है कि मर्ज की तरफ जाए, हो सकता जाए। पर हम सबसे पहले कोशिश हमारी यही है कि हम इस बैंक को बचाएं, ताकि एक बैंक बच जाएगा, सब कुछ खड़ा हो जाएगा, सब कुछ है। पर किसी भी डिपॉजिटर को, शेयर होल्डर को घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा सबका एक एक मिल जाएगा। हो सकता थोड़ा टाइम लग जाए पर मिलेगा पैसा जरूर। और जिन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है उनको भी हम ये आपको बताते हैं कार्रवाई होगी। कुछ के खिलाफ तो हमारे केसेस विजिलेंस में चल रहे हैं, और कुछ जो और निकलते आएंगे वो हम आपको निकालेंगे, क्योंकि किसी की वजह से इस बैंक को नुकसान नहीं होना चाहिए।